नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी वैष्णव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ेंगे। प्रत्येक एकादशी को लीलामृत से पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 19 बीजारोपण। हावर्ड ने पूछा, आज सवेरे आपने जो कुछ कहा क्या उसका तात्पर्य यह है कि हमें आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर मान लेना चाहिए? प्रभुपाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक गुरु को वही सम्मान मिलना चाहिए जो ईश्वर को, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो वह ईश्वर नहीं है? हावर्ड ने फिर से पूछा। तो वह ईश्वर नहीं है? रूपा जी कहते हैं नहीं, ईश्वर ईश्वर है, आध्यात्मिक गुरु उनका प्रतिनिधि है, इसलिए वह ईश्वर जैसा है, क्योंकि वह सच्चे शिष्य को ईश्वर से मिला सकता है। क्या अब यह स्पष्ट है? हयग्रीव के साथ वार्तालाप से। तो ये घटना जो है, जब श्रील प्रभुपाद जी सुबह सुबह एक बार बता रहे थे, हयग्रीव के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तो उस समय हावर्ड हावर्ड जो है वो भी वहां पर थे। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था, क्योंकि अमेरिका में उस समय यहाँ से जो बाबा जी लोग जाते थे ना, योगी साधु बाबा जी, वो जाकर के वहाँ कोई चमत्कार दिखाता था, कोई योगासन कराता था, कोई प्राणायाम कराता था, न कुछ कराते थे। तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये भगवान है। तो उनको इस तरह से जय श्री श्री धाम जी राधा मदन मोहन जी गौर निताय गिरिराज गोवर्धन की जय श्रील प्रभुपाद। और वो लोग अपने आप को भगवान घोषित करते भी थे, जब उनको इतना सम्मान मिलता था। प्रभुपाद जी ने कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया। प्रभुपाद जी से पूछा गया, एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या आप भगवान हो? क्या आप भगवान हो? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ। फिर प्रभुपाद जी ने दोबारा करेक्ट किया, नहीं, मैं भगवान का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ,
नौकर भी नहीं हूँ, अभी तक नौकर भी नहीं बना हूँ। नौकर बनना भी बहुत बड़ी योग्यता चाहिए उसमें। जैसे कहते हैं राजा का नौकर जो है ना, वो राजा के समान गुण वाला होता है। तो वैसे ही भगवान का नौकर बनने का अर्थ है कि पूरी तरह से शुद्ध होना, भगवान के समान गुण होना, तब वो भगवान का नौकर बन सकता है। प्रभुपाद जी तो ऑलरेडी भगवान के धाम से आए थे लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, अभ्यास चल रहा है अभी, प्रैक्टिस। तो इसी तरह से यहाँ पर जब हॉवर्ड ने पूछा कि सवेरे सवेरे आपने कोई प्रवचन हुआ होगा उस समय, जैसा कि पीछे आ चुका है, तो उसका तात्पर्य ये है कि हमें आप आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर मान लेना चाहिए, है ना। जब हम सुबह सुबह मंगला आरती करते हैं, गुरुवाष्टक में बोलते हैं ना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेण, कि सभी शास्त्रों में गुरु को साक्षात हरि के समान बताया गया है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेण। और खुद भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं, भागवतम में उद्धव जी से कहते हैं, आचार्य माम विजानिया। उद्धव जी से कहते हैं कि आचार्य को मेरे समान ही मानो, उनका कभी अपमान मत करो, उन्हें साधारण मनुष्य मत मानो। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि विष्णु शिलाधि गुरुर नरमति वैष्णव मेरे जाति बुद्धि, कि गुरु के प्रति नरमति नहीं करना चाहिए, उस गुरु को मनुष्य मनुष्य की तरह नहीं मानना चाहिए। तो गुरु को जो है, वो गुरु कौन है? गुरु प्रमाणिक प्रतिनिधि है भगवान, उनको भगवान के समान ही सम्मान देना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस तथा भावेते सद्धि, सभी जगह यह कहा गया है। किंतु प्रभोर ये प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। लेकिन वो भगवान के प्रिय हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानते हैं, चाहे उनको पूरी दुनिया भगवान की तरह पूजा करे, भगवान की तरह माने। और हम देखते भी हैं, प्रभुपाद जी का वीडियोस देखो, तो वो कहीं भी जाते थे तो माला पर माला पहनाई जा रही है, कितना वेलकम हो रहा है उनका, गुरु पूजा की जा रही है। लेकिन वो अपने आप को कभी भगवान बिल्कुल भी नहीं मानते थे, न कभी उन्होंने ऐसा घोषित किया, न ऐसा कभी प्रेजेंट किया। हमेशा विनम्र दास की भांति अपने आप को प्रेजेंट करते थे। तो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमें चाहिए कि हम उनका ईश्वर के समान ही स्वागत करें, ईश्वर के समान की पूजा करें, सत्कार करें। रूपा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर ईश्वर ही रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु उनका प्रतिनिधि है, इसलिए वह ईश्वर जैसा है, क्योंकि वह सच्चे शिष्य को ईश्वर से मिला सकता है, क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान के जैसे गुण रखते हैं, गुण वाले हैं। इसलिए वे शिष्य को, सच्चे शिष्य को, सच्चे शिष्य को, ये और बताया गया है, फ्रॉड शिष्य को नहीं। कोई गुरु के पास जाए ये सोच करके गुरु जी से कुछ माल ले आऊंगा, कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा, कुछ सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, ऐसा कोई विचार हो, ऐसे शिष्य की बात नहीं हो रही। जो शिष्य भगवान के शरणागत होना चाहता है, वास्तविक सत्य की खोज में है, ऐसे शिष्य को रूपा जी कह रहे हैं कि गुरु से मिलवा देते हैं, भगवान से मिला देते हैं जो गुरु है। तो इसलिए वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट फिर कह रहे हैं अगस्त 1966, ये काम चलाऊ व्यवस्था थी। एक स्टोर फ्रंट को मंदिर में बदल दिया गया था और एक दो कमरे को के प्रकोष्ठ को गुरु महाराज के आवास और अध्ययन कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर भी वह अपने में पूर्ण थी। नगर की गंदी बस्तियों के बीच ये पूरा विहार या मठ ही था। मंदिर स्टोर फ्रंट मंदिर स्टोर फ्रंट लोअर ईस्ट साइड के भूमिगत हिप्पियों में शीघ्रता से विख्यात होता जा रहा था। उसका प्रांगण महत्वाकांक्षी भिक्षुओं के लिए आश्चर्यजनक शांतिपूर्ण स्थान था। उसमें एक छोटा सा बगीचा था, पक्षी अभ्यारण्य था और अनेक वृक्ष थे, और ये सब सामने और पीछे की इमारतों के मध्य में दबे दबे से अवस्थित थे। स्वामी जी का पीछे का कमरा विहार का पावन गर्भ स्थल था। प्रत्येक कमरे की अपनी निजी विशिष्टता थी, या यूं कहें कि स्वामी जी के कार्यकलापों के कारण प्रत्येक कमरे का अपना विशेष
लक्षण था। तो यहाँ पर स्थिति बताई जा रही है। प्रभुपाद जी को जो स्थान मिला था, यद्यपि वह काम चलाऊ था लेकिन कह रहे हो फिर भी ठीक है, समथिंग बेटर देन नथिंग, अमेरिका जैसी जगह में। तो स्टोर फ्रंट को मंदिर में बदला गया था, छोटी सी जगह को, और उसमें 2 कमरे और थे, 1-2 कमरे, जिनको प्रभुपाद जी के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी उनके शिष्यों के द्वारा। तो वहाँ पर उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया था, थोड़ा बगीचा भी था, जैसा कि यहाँ विवरण आया है, बताया गया है। तो गए हैं वहाँ पर अब तक आप में से? नहीं गए? लेकिन सभी में अपने आप में अच्छी व्यवस्था थी, सभी अपने आप में विशेष थे, जो भी वहाँ पे व्यवस्था थी। मंदिर का कमरा उनके कीर्तन और व्याख्यान का हाल था। उनका व्याख्यान सदैव गंभीर और विधिवत होता। प्रारंभ से ही जब कोई मंच नहीं था और उन्हें थोड़े से अतिथियों के सामने तिनकों की चटाई पर बैठना पड़ता था, ये स्पष्ट था कि वे धर्मोपदेश के लिए आए थे। लोगों को जब तब आमंत्रित करके प्रश्नोत्तर वार्तालाप के लिए नहीं, लोगों को जब तब आमंत्रित करके प्रश्नोत्तर वार्तालाप के लिए नहीं, जब तक वे अपना व्याख्यान समाप्त नहीं कर लेते थे तब तक प्रश्नों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। श्रोता मंडली फर्श पर बैठती और 45 मिनट तक जब वे समस्त वैदिक ज्ञान का दान करते उन्हें ध्यान पूर्वक सुनती। वे सदैव वेदों के प्रमाण के आधार पर बोलते, संस्कृत और पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरुओं के उदाहरण देते हुए तर्क और युक्ति से समर्थित पूर्ण ज्ञान का संप्रेषण करते हुए सड़क से आने वाले शोरगुल से संघर्ष करते हुए वे सही विद्वता और गंभीर भक्ति से परिपूर्ण व्याख्यान देते। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के सभी संदर्भों और निष्कर्षों पर बहुत पहले ही पूरा अधिकार पा लिया था और सभी भावी बौद्धिक चुनौतियों का भी उन्होंने पूर्व अनुमान कर लिया था। रूपा जी वहां पर एक कमरे के अंदर, मंदिर का जो कमरा था, स्टोर फ्रंट, वहां पर कीर्तन करते थे और व्याख्यान लेक्चर देते थे। और उनके व्याख्यान जो है बहुत ही गंभीर होते थे और सिस्टमेटिक, विधिवत होते थे, पूरे शास्त्रों पर आधारित, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं। वो हम सुनते हैं प्रभुपाद जी के लेक्चर किस तरह के हैं। पूरे शास्त्रों के आचार्यों के प्रमाण और शास्त्रों के प्रमाण श्लोक कोट करते हुए, कितने श्लोक कोट करते हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में पढ़ते हैं और लेक्चर्स में सुनते हैं। हम अगर लेक्चर सुनेंगे प्रभुपाद जी के तो बहुत सारे श्लोक तो लेक्चर सुनने से याद हो जाएंगे। तो बहुत ही सटीक और विधिवत तरीके से और गंभीर तरीके से प्रभुपाद जी प्रेजेंट करते थे और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और सभी लोग जो है बीच में, ऐसा नहीं बीच में कोई क्वेश्चन पुट कर दिया, ऐसा नहीं था। पूरा क्लास पूरी होने के बाद में अंत में सबके प्रश्न लेते थे। और उसके अलावा कन्वर्सेशन चलते थे प्रभुपाद जी। लेक्चर को एक फिक्स टाइम था, उस टाइम लेक्चर होता था भागवतम पर। उसके अलावा मॉर्निंग कन्वर्सेशन है, जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो कन्वर्सेशन होता था, डिस्कशन भक्तों के साथ में, उनके प्रश्न उत्तर चलते थे। रूपाल जी की बहुत सारी बुक्स तो केवल प्रश्न उत्तर पर हैं, कई जो बुक्स बाद में लिखी गई हैं केवल प्रभुपाद जी के जो प्रश्न उत्तर रिकॉर्ड किए गए हैं भक्तों के, प्रभुपाद जी के, उन पर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई काफी। और मॉर्निंग कन्वर्सेशन, रूम कन्वर्सेशन, बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशन है। प्रश्न उत्तर होते हैं तो बहुत कुछ निकल करके आता है। नहीं तो क्या होता है, एक व्यक्ति लेक्चर दे रहा है, बाकी सुन रहे हैं। अब कितना सुना, कितना अंदर हुआ, इनपुट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो रिजल्ट का पता तब चलता है जब डिस्कशन हो, प्रश्न उत्तर हो, तब जाके कुछ परिणाम का पता चलता है। रूपा जी कन्वर्सेशन पर ज्यादा फोकस करते थे। प्रवचन तो होता ही था, उसके अलावा कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा होता है, पूरे पूरे दिन चलता था। कुछ कोई मिलने वाले आते थे, कभी कोई साइंटिस्ट आते थे, कभी पादरी आते थे, कभी वहां के और कोई लोग आते थे, तो सबसे डिस्कशन होता रहता था। तो यहाँ पर जो एक विशेष बात बताई जा रही है रूपा जी की कि उन्होंने प्रमाण के आधार पर, वेदों के प्रमाण के आधार पर बोलते, संस्कृत और पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरुओं से उदाहरण देते हुए तर्क और युक्ति से समर्थित संपूर्ण ज्ञान का संप्रेषण करते हुए।
अर्थात तर्क और युक्ति के साथ कोई अगर तर्क करना चाहे, आर्गुमेंट करना चाहे, तो शास्त्रों के आधार पर कर लो, चाहे किसी भी आधार पर कर लो, प्रभुपाद जी से जीत पाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए बड़े-बड़े लोग आकर के सरेंडर हो जाते थे। एक बार आए, एक बार डिस्कशन हुआ, एक बार में सरेंडर हो जाते थे। आगे बोल ही नहीं पाते थे। प्रभुपाद जी के पास इतने जो है तथ्य तथ्य के आधार पर पूरा जवाब देते थे। शास्त्रों के आधार पर जवाब देते थे। और जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती यानी पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, उनके सारे निष्कर्षों को पहले ही उन पर अधिकार पा लिया था। अर्थात पूरी तरह से इनको आत्मसात कर लिया था। जो भी अ, हम सुनते हैं कि जब प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में थे, है ना? वृंदावन में। तो उन्होंने कई वर्षों तक जब भागवतम पर टीका शुरू की थी, टीका स्टार्ट किया था भागवतम पर, तो कई वर्षों तक उन्होंने जो है वो टीका लिखा था। और जो पूर्ववर्ती आचार्यों के 10 आचार्यों के शायद 7 आचार्यों की टीका थी उसमें। सारे आचार्यों की टीकाओं को पढ़ते थे, पढ़ करके और पूरा एनालिसिस करके और उनको उनके आधार पर फिर अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, लोग किस तरह की मेंटालिटी के हैं, उनको कैसे ये समझाया जा सकता है ना? कैसे इसका सरलीकरण किया जा सकता है, वो सब विचार करके फिर उन्होंने तात्पर्य दी है रूपा जी। नहीं तो हम समझ नहीं पाते। हम अगर पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएँ पढ़ेंगे, तो हमारे समझ के तो बाहर है, ऊपर से निकल जाएगा। इतना जो है वो गूढ़ता से लिखा हुआ है। शब्द शब्द इतने उसमें गूढ़ हैं, हम नहीं समझ पाएँगे। उनका अर्थ समझना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनका इतना सरलीकरण किया है, हम हमारे समझने के लिए। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि सभी भावी बौद्धिक चुनौतियों का भी उन्हें पूर्व अनुमान उन्होंने कर लिया था। भविष्य में क्या-क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं। अमेरिका जाके प्रचार करना है, विदेशी लोगों को प्रचार करना है, तो उन लोगों की मेंटालिटी किस तरह की है, किस तरह की सोच है, कैसे वो समझ सकते हैं, वो सब विचार करके उन्होंने पहले से ही पूर्वानुमान उसका लगा लिया, समझ लिया सब। जैसे व्यास देव जी ने जब शास्त्र लिखने शुरू किए थे, तो उन्होंने पहले ही कलयुग के लोगों की स्थिति देख ली थी, क्या स्थिति है कलयुग के लोगों की, है ना? तभी तो उन्होंने भागवतम की रचना की थी, शास्त्रों की रचना की। तो उसी तरह से जो आचार्य हैं, उनको त्रिकालदर्शी होते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने समझ लिया था पूरी तरह से जान गए थे कि आगे आने वाला समय किस तरह का है। तो उसी आधार पर उन्होंने ये तात्पर्य दिए हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि 10,000 वर्षों तक ये मूवमेंट चलेगा और ये ग्रंथ पढ़े जाएँगे, आने वाले 10,000 वर्षों तक। तभी प्रभुपाद ने सबसे ज़्यादा बल दिया है ग्रंथ वितरण पे, गीता वितरण, ग्रंथ वितरण पे। क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है, सारे आचार्यों के आचार्यों के द्वारा जो बताया गया है, जो निष्कर्ष दिए गए हैं, उनका सार प्रस्तुत किया गया है। जैसे भागवतम सारे वैदिक शास्त्रों का सार है, वैसे ही श्री प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, ये हमारे सारे आचार्यों के द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं, आदेश हैं, जो उनकी भगवान के विषय में जो साक्षात्कार है उनका, उसका सार है। वे स्टोर फ्रंट में कीर्तन भी करते थे, व्याख्यानों की तरह कीर्तन भी गंभीर होते थे, किंतु वे उतने औपचारिक नहीं होते थे। कीर्तन के मध्य प्रभुपाद उदार रहते थे। अभ्यागत अभ्यागत हारमोनियम, काठ की बांसुरी, गिटार आदि लाते और कीर्तन की लय का अनुसरण करते या स्वयं अपनी लयों की सर्जना कर लेते। कोई व्यक्ति एक पुराना तंतुवाद्य और गज उठा लेता और कोई अभ्यागत प्रोत्साहित होकर उसे बजाने लगता। कुछ लड़कों को एक खड़ी पियानो का भीतरी हिस्सा किसी कूड़े खाने के निकट सड़क पर पड़ा मिल गया था और उन्होंने उसे मंदिर में लाकर दरवाजे के पास रख दिया। कीर्तन के मध्य स्वच्छंद अतिथि उसके तारों पर हाथ फेर देते और विचित्र संगीत लहरियां पैदा करते। रॉबर्ट नेल्सन कई सप्ताह पहले एक बड़ी झांझ लाया था, जो अब स्वामी जी के मंच के निकट छत से झूलती रहती थी। तो अजब गजब के लोग थे उस समय। रूपमा जी के पास जो आते थे ना, अतिथि जो आते थे, वहाँ के जो हिप्पी लोग, वो अजब गजब के थे वो। यहाँ की तरह इतने सिस्टमेटिक या इतने सभ्य ऐसे नहीं थे।
कि वहाँ पे संस्कार फ़ॉलो करते नहीं, वो संस्कार है नहीं कुछ। और दूसरा वो फिर भी उसमें संस्कार नहीं, एक तो उसमें वो हिप्पी थे वो, बाकी तो फिर भी सिस्टमैटिक चलने वाले थे कुछ। लेकिन वो हिप्पी थे, वो तो एकदम सिस्टम से बाहर थे। सिस्टम ने बाहर कर दिया और था उनको। सिस्टम से बाहर थे वो। कुछ भी बजाते थे, कुछ भी गाते थे, कैसे भी रहते थे, रोड पर सो जाते थे, कपड़े पहनते थे, नहीं पहनते थे, अवधूत की तरह थे सब, सबके सब। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग आते थे वहाँ पर। ऐसा नहीं जैसे यहाँ भागवत कथा होती है, तो लोग आके शांति से बैठ के सुनते हैं, ऐसा नहीं था। वहाँ पर हिप्पी लोग आते थे सुनने के लिए। फिर भी प्रभुपाद इनको सहन करते थे, टॉलरेट करते थे। जैसा कि बताया जा रहा है, जब कीर्तन होता था, तो प्रभुपाद जी का कीर्तन हम सुनते हैं ना, कितनी गंभीर वाणी है प्रभुपाद जी। तो कीर्तन में भी वो अपना-अपना, अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग करते थे बीच-बीच में। तो कोई कुछ लाता था, कोई गिटार लाता था, कोई इकतारा, कोई अलग-अलग सुर-ताल बीच-बीच में वो छेड़ते रहते थे। जैसा कि यहाँ बताया गया है। किंतु उस श्रृंखला की भी एक सीमा थी। कभी-कभी एक नवयुवक करतालों को उठा लेता और मानक त्रिताल 1, 2, 3 के अतिरिक्त अन्य ढंग से बजाने बजाने लगता। तो स्वामी जी किसी लड़के को उसे ठीक करने के लिए कहते, भले ही इससे वे अतिथि नाराज हो जाएं। प्रभुपाद कीर्तन का नेतृत्व करते और अपने एक हाथ से एक छोटे से बोंगो ड्रम पर थाप देते रहते थे। इस छोटे से बोंगो ड्रम पर भी वे बंगाली मृदंग की तालें इतने मनोहरी ढंग से निकालते कि एक स्थानीय कोंगा ढोलकिया उन्हें सुनने के लिए आता था। स्वामी जी कुछ बहुत अच्छी तालें निकालते हैं। तो प्रभुपाद जी के पास मृदंग भी नहीं था वहां पर, वो बोंगो था, बोंगो। बोंगो यानी जो एक जैसे क्या कहते हैं इसको, वो अपन बजाते हैं ना यहाँ पे, वो तो बड़ा है, ऐसे बजाते हैं। वो छोटा होता है, साइड में रख के ऐसे बजाते हैं सिंगल हैंड से। अरे बोंगो बोलते हैं इसको। अफ्रीकी लोग बजाते हैं शायद वो। अब वहाँ का है क्या वो? वाद्य यंत्र यहाँ का भी है। तो बोंगो था उनके पास में, वो बजाते थे वो एक हाथ से। उसमें भी वो एक हाथ से भी मृदंग की अच्छी-अच्छी तालें निकाल देते थे। तो वो सुनने के लिए भी आते थे लोग। कुछ लोग केवल मृदंग सुनने के लिए वो प्रभुपाद जो बजाते हैं उसको बजाने सुनने के लिए आते थे। कुछ केवल कीर्तन सुनने के लिए आते थे। कुछ केवल इस्कॉन बुलेट खाने के लिए आते थे। है ना? गुलाब जामुन खाने के लिए आते थे। या कुछ केवल प्रसाद खा कर के भक्त बन गए, कुछ लेक्चर सुन कर के बन गए। कुछ प्रभुपाद जी का दर्शन करके उनकी वाणी सुन कर के भक्त बन गए। शुद्ध भक्तों का विशेषता है ये। तो जब कई बार ऐसा होता था कि कोई अधिक उन्माद में आ जाता था, कि वो सब लोग जो आते थे वहां पर, वो थोड़े उन्माद में रहते थे। यानी उन्माद का मतलब थोड़ा अति उत्साह, ये समझ ले। तो कभी 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 वो करताल उठा करके और बीच में डिस्टर्ब करने लग जाते थे, धुनी चेंज कर देते थे। तो इसलिए उनको शांत करना पड़ता था। हो सकता कभी कभी नाराज भी हो जाए वो। तो प्रभुपाद जी इसकी परवाह नहीं करते थे। प्रभुपाद जी कीर्तन को अच्छे से चले इसलिए, क्योंकि एक के चक्कर में सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, सब कुछ कीर्तन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए उनको ठीक करते थे। स्वामी जी के कीर्तन एक नवीन उत्कर्ष की सृष्टि कर रहे थे। उनके कीर्तन का अनुसरण करते हुए लड़के विस्मय पूर्ण नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखते और सिर हिलाते। नशे से अपने पूर्व अनुभवों नशे के अपने पूर्व अनुभवों से इसकी तुलना करते हुए वे एक दूसरे की ओर अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया का संकेत करते। ये महान है, यह एलएसडी से अच्छा है। हाँ, दोस्त ये वास्तव में मुझे बहुत ऊपर ले जा रहा है। और प्रभुपाद उनके इस नए नशे को प्रोत्साहन देते थे। तो वो जो लोग आते थे वो सब नशेड़ी लोग थे वो। और नशेड़ी भी साधारण नशेड़ी नहीं थे। यहाँ तो हमें कौन मिलेंगे, ज्यादा ज्यादा बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, है ना, ये मिलेंगे। ज्यादा ज्यादा शराब पीने वाला मिलेगा। लेकिन एलएसडी, मेरिजुएना, अभी अब शायद थोड़ा थोड़ा चल रहा है, अभी काफी जगह चल रहा होगा। मुंबई में पहुंच गया ये, जो भी है। मुंबई में बड़ी सिटीज में चल रहा है, सब नशा हो रहा है, लोग कर रहे हैं आजकल। यूथ जो है ना, वो इनकी चपेट में ज्यादा आ रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में तो छोटा मोटा नशा करने वाले थे, चाय पीने वाले, बीड़ी पीने वाले। लेकिन ये जो लोग थे, ये तो बहुत हाई लेवल के थे। स्टे फॉरएवर,
यार इनका तो सोचना ये था कि हम तो हमेशा बस ऊपर रहें और नशा करके सोचते थे हम ऊपर उठ गए हैं भौतिक जगत से, है ना? आध्यात्मिक स्थिति में पहुँच गए हैं, ऐसी सोच थी उनकी। तो रूपा जी ने इनको बोला भी था कि तुम क्या नशा कर रहे हो? ये कोई नशा थोड़ी है, हर 2-3 घंटे में उतर जाता है। फिर करो, फिर उतर जाता है। ये कोई नशा नहीं है, ऐसा परमानेंट नशा दूँगा मैं आपको, कभी उतरेगा ही नहीं। एक बार चढ़ा लिया, एक बार चिलम चढ़ा लेते उतरती गई वापस, वो उतर जाती है। प्रभुपाद ने कहा मैं ऐसा नशा दूँगा कभी नहीं उतरेगा। तो प्रभुपाद ने उनको हरि नाम का नशा दिया है ना? हरि नाम संकीर्तन का। और ये हरि नाम संकीर्तन जो है, ये वास्तव में यही सबसे सबसे टॉप मोस्ट जो है, नशा कह लो, कुछ भी कह लो, अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग मीनिंग हो सकता है। उन लोगों के लिए वो नशा ही था उस समय, क्योंकि नशे के आदी थे वो। तो वो खुद कह रहे हैं ये बात देखिए यहाँ पर कि ये महान है। ये जो ये कीर्तन में जो आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, ये महान है। बाकी चीज़ों से जो रस ले रहे थे, वो तो तुच्छ था वो महान नहीं था, टेम्परेरी था वो। लेकिन ये वास्तव में महान है। इसमें अलग ही आनंद आ रहा है। ये एलएसडी से अच्छा है, एलएसडी से अच्छा है ये। और ये कह रहे हैं कि मुझे और ऊपर ले जा रहा है। उसमें जहाँ तक पहुँचते थे, उससे ऊपर जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उनको प्रोत्साहन देते थे। प्रभुपाद जी ने उनकी पकड़ लिया था कि ये कैसे जो है भक्त बनेंगे। ये विशेषता होनी चाहिए। जो प्रीचिंग करने वाले हैं, भक्त हैं, उनमें विशेषता होनी चाहिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार वो देख लें कि किस तरह के लोग हैं, उनको कैसे प्रचार करना है। इस प्रचारक भक्त में गुण होना चाहिए। उसके अनुसार वहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन दें, किस तरह के भक्त हैं उसके अनुसार। तो प्रभुपाद जी ने देख लिया कि ये लोग क्या चाहते हैं। इनको जो चाहते हैं उसके अनुसार उनको प्रीच किया और सभी भक्त बने, है ना? सबका हृदय परिवर्तन हो गया, सारा नशा उनका छूट गया और शुद्ध भक्त बन गए। इन कीर्तनों में निपुण होने के साथ वे उनके गुरु की भूमिका भी दक्षता पूर्वक निभा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कीर्तन के पवित्र नाम के गायन के कोई कठोर नियम नहीं है। और प्रभुपाद ठीक उसी तरह कीर्तन को लोअर ईस्ट साइड में लाए थे। यह आध्यात्मिक जीवन का एक बाल विद्यालय है। उन्होंने एक बार मंदिर के विषय में कहा था, भगवत गीता पर व्याख्यान। अच्छा, ये आध्यात्मिक जीवन का एक बाल विद्यालय है। उन्होंने एक बार मंदिर के विषय में कहा था, भगवत गीता पर व्याख्यान देते हुए और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते हुए यहाँ उन्होंने लोगों को कृष्ण भावना का क ख ग सिखाया। कभी-कभी अंतिम कीर्तन के पश्चात वे रुचि रखने वाले लोगों को अपने प्रकोष्ठ में और अधिक वार्तालाप के लिए आमंत्रित करते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कीर्तन तो निपुणता के साथ कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो एक गुरु की भूमिका भी निभा रहे थे, दक्षता पूर्वक। गुरु की भूमिका दक्षता पूर्वक निभा रहे थे। वो डांट भी देते थे उनको। उनको प्रोत्साहित भी करते थे, लेकिन डांट भी देते थे। जैसे हम देखते हैं गीता में, जब भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं अर्जुन, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, भगवान फिर क्या कहते हैं, डांटते हैं उनको, असोच्यान्वन सोचस्तुम प्रज्ञावादान से भाष्य से, कि तुम्हारे दिमाग में कचरा कहाँ से आया है, इस तरह का कचरा कहाँ से आया। अर्जुन जो आर्ग्यूमेंट देते हैं उनके लिए कहते हैं। तो उसी तरह से ये गुरु की भूमिका में आते हैं भगवान। पहले दोस्त की भूमिका में थे, फिर गुरु की भूमिका में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उनकी गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं और उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कीर्तन में। तो वो जहाँ पर ये प्रोग्राम होता था, लोअर ईस्ट साइड, यानी वो सबसे कहें तो एक तरह से झोपड़पट्टी वाला इलाका था वहाँ का, है ना? कच्ची बस्ती। कच्ची बस्ती से आप आ जाएँगे ना इधर जवाहर ये जवाहर नगर कौन सा है? जवाहर नगर, है ना? आप एक सर्किल से आगे जाते हैं, मालवीय नगर से आगे, तो कच्ची बस्ती बनी हुई है, बहुत बड़ा एरिया कच्ची बस्ती में कन्वर्ट हो गया है, जालाना की साइड में। तो वैसे ही या मुंबई जाएँगे वहाँ देखेंगे आप कच्ची बस्ती, यहाँ तो फिर भी कम है। तो वैसे कच्ची बस्ती वाला एरिया था वो। ऐसी एरिया में जाकर के ऐसा नहीं है, रूपाजी का क्या था, विचार क्या था कि अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क से प्रचार शुरू करना है। न्यूयॉर्क से किया उन्होंने, लेकिन उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी ऐसी कुछ। तो जहाँ जगह मिले वहीं से शुरू किया उन्होंने। तो उनको कच्ची बस्ती थी वहाँ की।
लेकिन वहाँ से भी शुरू करके देखिए आज प्रभुपाद जी ने कहाँ मिशन को कहाँ लेके गए। कितना बड़ा विज़न था उनका। 108 मंदिर बनवा दिए, हज़ारों शिष्य बना दिए, पूरे विश्व की 14 बार यात्राएँ की, 80 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना की। कितना बड़ा कार्य किया उन्होंने। दूर की सोच, बहुत बड़ी सोच थी प्रभुपाद जी की। ऐसा नहीं कि ऐसी जगह मिली है कैसे प्रचार करें, हमें तो पूरी फैसिलिटी चाहिए तब हम प्रचार करेंगे। हम तो शुरू कर ही नहीं सकते ऐसे, है ना? सारी चीज़ें हों, प्रोजेक्टर हो और ये हो और वो हो और एसी हो, है ना? बैठने की प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो, प्रसाधन की व्यवस्था हो तब हम करेंगे, ऐसा नहीं था। प्योरिटी इज़ द फोर्स, उनमें शुद्धता थी। अपने निवास के पिछले कमरे में प्रभुपाद सामान्यतः अकेले होते थे। हाँ, एक बात और यहाँ पे कही गई है कि कुछ भक्तों को जो इंटरेस्टेड दिखते थे उन्हें, उनको रोक लेते थे लास्ट में डिस्कशन के लिए। क्योंकि सुनने तो बहुत सारे लोग आते हैं, प्रश्न कितने लोग करते हैं, गिनती के लोग प्रश्न करते हैं। तो जो विचार विमर्श करता है, वो फिर प्रश्न करते हैं। तो अपने निवास के पिछले कमरे में प्रभुपाद सामान्यतः अकेले होते थे, विशेषकर 2, 3 या 4 बजे प्रातः काल, जबकि अन्य कोई न जगह होता था। भोर की इस बेला में उनका कमरा शांत होता था और कृष्ण के साथ सानिध्य की भावना से वे अकेले काम करते थे। वे अपने वे अपने सूटकेस रूपी चौकी के पीछे फर्श पर बैठ जाते और श्रीमद् भागवत का अनुवाद तथा तात्पर्य टाइप करने के रूप में कृष्ण की आराधना में लग जाते। तो प्रभुपाद जी रात को उठ जाते थे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे शुरू कर देते थे। उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता था 1 1:30 बजे रात को। वो क्या करते थे भागवतम पर तात्पर्य कह रहे हैं कृष्ण की आराधना में लग जाते थे। किस किस तरह से? श्रीमद् भागवत का अनुवाद तथा तात्पर्य टाइप करने के रूप में। श्रीमद् भागवतम का अनुवाद और तात्पर्य करने के रूप में भगवान की आराधना करते थे। भागवतम अमल पुराण प्रेमापुमार्थो महान। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम प्रेमापुमार्थो महान। ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं इसके अंदर समाहित हैं। तो प्रभुपाद जी भागवतम का तात्पर्य करते थे, वहाँ टाइप करते थे खुद। छोटा सा उनके पास पुराना टाइपराइटर था और कोई टेबल नहीं थी उनके पास कि स्टडी टेबल हो। उनकी जो अटैची थी ना, कपड़ों की जो अटैची, उस समय अटैची भी शायद लोहे वाली चलती होगी, वो पेटी टाइप की, इसमें वो लोग ताला लगता था, वो चाबी वाला संदूक संदूक, तो वो वाली थी उनके पास में। उसी को उन्होंने स्टडी टेबल बना रखा था और कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर उस कमरे में, कुछ व्यवस्था नहीं थी। किंतु यही पिछला कमरा बैठकों के काम भी आता था और जो कोई भी आकर स्वामी जी का दरवाजा खटखटाता, वह अंदर आकर किसी भी समय उनसे आमने सामने बात कर सकता था। ये फैसिलिटी और थी। तो उनको अकेले में टाइम कब मिलता था? बाद में तो फिर कोई ना कोई आने जाने वाला रहता था, प्रश्न उत्तर चलता रहता था, कन्वर्सेशन चलता रहता था। तो प्रभुपाद जी को टाइम वही मिलता था रात को। तो गीता में भगवान बताते हैं ना श्लोक में, या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां यान्ति जागृति संयमी यान्ति जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। या निशा सर्वभूतानां, सभी लोगों के लिए जो रात्रि है, वो मुनि के लिए क्या है, योगी तपस्वी या भक्त के लिए क्या है, जागने का समय। और जो सभी के लिए जागने का समय है, वो उसके लिए रात्रि के समान है। बहुत ही गहराई है इस श्लोक में, है ना? या निशा सर्वभूतानां, कि जो सभी लोगों के लिए रात्रि के समान है। यानी जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो अंधे हैं, या आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो इग्नोरेंस में है, पूरी तरह से अंधकार में है, उन लोगों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, रात्रि के समान। लेकिन वो आध्यात्मिक अनुशीलन एक योगी के लिए, भक्त के लिए, वो जागने का, वो दिन की तरह है। और वहीं अब उसका अपोजिट देखें तो जो उनके लिए दिन है, उनके लिए रात है। तो उनके लिए जो दिन है, तो भौतिकवादियों के लिए दिन क्या है, भौतिक एंजॉयमेंट, मटेरियल एंजॉयमेंट। तो वो एक तपस्वी के लिए क्या है, रात्रि के समान है। तो प्रभुपाद जी उस समय रात्रि में बैठ करके सारा कार्य करते थे। उस समय कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे, उस समय कोई जगता नहीं था, सब सोते रहते थे।
दूसरा जैसा कि यहाँ सेकंड पैराग्राफ में कहा गया है कि किंतु यही पिछला कमरा बैठकों के काम भी आता था और जो कोई भी आकर स्वामी जी का दरवाजा खटखटाता वह वह अंदर आकर किसी भी समय उनसे आमने सामने बात कर सकता। कभी भी आकर के, ऐसा नहीं था कि अपॉइंटमेंट लेकर के आए, कभी भी आकर के प्रभुपाद जी से मिल सकता था। जय श्री श्री गिरधारी दाऊ जी राधा मदन मोहन जी गौर निताई की राज गोवर्धन की जय। पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। रूपा टाइप करने का काम बंद करके टाइपराइटर से पीछे हटकर बैठ जाते थे और उससे बात करते, उसकी बात सुनते, प्रश्नों के उत्तर देने या कभी-कभी उससे तर्क तर्क या हास परिहास करने में उनका समय जाने लगता। आगंतुक चाहे तो अकेले ही उनके पास आधे घंटे तक बैठा रह सकता था, जब तक कि कोई दूसरा आकर दरवाजा न खटखटाए। और तब स्वामी जी उसे भी अंदर बुला लेते थे। नए आगंतुक आते रहते और पहले वाले जाते रहते, किंतु स्वामी जी बैठे रहते और बातें करते रहते। यानी जैसे ही कोई आता उनसे मिलने के लिए, वैसे क्या करते अपना काम पूरा क्लोज। ऐसा नहीं कि मोबाइल भी चल रहा है, हम लोग जैसे करते हैं, है ना? बात कर रहे हैं, मोबाइल भी चलाते रहते हैं, वो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, है ना? और साथ में बात भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे। पूरा अगले को अटेंटिवली समय देते थे पूरा। ऐसा नहीं कि वो एक टाइम में 2 काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, ऐसा सामने वाला व्यक्ति समझता है यार मेरे को टाइम ही नहीं दे रहे, महत्व तो नहीं दे रहे मुझे, ऐसा समझता है। जैसे कहा जाता है ना कि हम जब करते हैं तो दूसरा काम न करें, एकमात्र जप पर फोकस करें। जैसे एग्जांपल देके बताते हैं, आप किसी के पास जाते हैं और वो आपको टाइम न दे, वो बीच में दूसरा काम करता रहे साथ-साथ में, आपसे आई कॉन्टैक्ट ही नहीं नहीं करे, तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा, है ना? उसी तरह से जब करते हैं तो हम एक तरह से भगवान के साथ कॉन्टैक्ट में हैं। उसी तरह से हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पूरा अटेंशन के साथ समय देना चाहिए। ऐसा नहीं उस समय दूसरा काम है। प्रभुपाद जी खुद अपने एग्जाम्पल से उदाहरण से सब सिखाते थे। तो अपना सारा कार्य क्लोज करके एक तरफ करके टाइपराइटर सब और पूरी तरह से बैठ जाते थे बातचीत करने के लिए और पूरा समय देते थे। जब तक अगला बैठा है तब तक चलने दो, आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट जितना भी है। हर प्रश्न का उत्तर देते, सॉल्यूशन देते थे। जब तक दूसरा व्यक्ति न आ जाए। तो ऐसे दिन भर आना-जाना चला, दिन भर प्रश्नोत्तरी चलता रहता था, कन्वर्सेशन चलता रहता। सामान्यतः लोगों का आना औपचारिक होता, आगंतुक दर्शन संबंधी प्रश्न पूछते और स्वामी जी उनका उत्तर देते। लगभग उसी प्रकार जिस प्रकार स्टोर फ्रंट में व्याख्यान की बात देते थे। किंतु कभी-कभी कुछ लड़के जो उनके गंभीर अनुयायी बनते जा रहे थे, उनके समय पर एकाधिकार कर बैठते, विशेषकर मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार की रातों को, जब मंदिर में शाम का प्रवचन नहीं होता था। प्राय वे उनसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछने लगते। जब वे पहले पहल न्यूयॉर्क पहुंचे पहुंचे तो उन्हें कैसा लगा था? भारत कैसा है? क्या वहां उनके अनुयायी थे? क्या उनके परिवार के सदस्य कृष्ण के अनुयायी थे? उनके गुरु कैसे थे? तब प्रभुपाद भिन्न शैली में बात करने लगते, अधिक शांत, आत्मीय और विनोदपूर्ण शैली। कह रहे हैं जो आगंतुक आते थे उनके पास में, वो सब दर्शन संबंधी प्रश्न पूछते थे, फिलोसफिकल। क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे दार्शनिक जा चुके थे पहले और वहां भी खूब दार्शनिक, विदेशों में भी कई दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। तो वो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिज्ञासु हैं वो लोग। विदेशी लोग जो है ना वो जिज्ञासु हैं, वो जानना चाहते हैं, सर्च करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। तो वो लोग जानना चाहते थे दर्शन के संबंध में कि हमारा दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है, वैदिक शास्त्रों में क्या बताया गया, इसका सार क्या है। तो ये सब प्रश्न पूछते थे। तो जैसे वहां पर पादरी भी आते थे, साइंटिस्ट भी आते थे, डॉक्टर्स भी आते थे, बड़े बड़े लोग भी आते थे, नेता लोग भी आते थे, सभी आते थे प्रभुपाद जी के पास में और आम लोग भी आते थे वहाँ। तो सभी आते थे। जैसा कि हम बताया गया है कि उनके जो शिष्य बनते जा रहे थे, कुछ कुछ जो भक्त थे तो गंभीर हो रहे थे, आगे शिष्य बनते जा रहे थे, वो उनसे उनके पर्सनल लाइफ के प्रश्न भी पूछते थे, उनके गुरु के बारे में, रूपा जी से, उनकी फैमिली के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, वो सभी पूछते थे। प्रभुपाद जी जो है उनको बहुत ही
शांतिपूर्वक जवाब देते थे और हास-परिहास भी करते थे, हँसी-मज़ाक भी करते थे। गंभीरता भी रखते थे, गंभीरतापूर्वक जवाब देते थे, साइंटिफिकली जवाब देते थे और साथ में हास-परिहास भी करते थे। व्यवहार कितना अच्छा था उनका, तभी सब लोग भक्त बने जुड़े। है ना? आचरण ही प्रचार है। रूपा जी कहते हैं आचरण ही प्रचार है। तो आचरण बहुत मायने रखता है। आचरण से ही व्यक्ति समझ जाता है कि ये कैसा भक्त है और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। अलग से कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आचरण से व्यक्ति समझ जाता है। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने न्यूयॉर्क में पहले पहल हिमपात देखा और समझा कि किसी ने इमारतों को चूने से पोत दिया है। रूपा जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने बताया पूछा ना कि अमेरिका के कैसा लगा आपको जो पहले पहले आए। तो उससे पहले जो है हिमपात देखा नहीं था उन्होंने। तो वो बर्फ गिरती है ना कश्मीर में उधर, वैसे विदेशों में ज़्यादा गिरती है, तो पूरे घर जो ढक जाते हैं, कवर्ड हो जाए, ऊपर से लगता है कि अलग से छत रखी है, व्हाइट कलर की। और वहाँ पे छतें वो लकड़ी की बनाई जाती है। तो रूपा जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि चूने से पोत दिया गया है छतों को, मकानों को, इमारतों को। ऐसा एक्सपीरियंस बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने बटलर में कई गिरजाघरों में व्याख्यान दिए थे और जब बालकों ने पूछा कि वे किस प्रकार से गिरजाघर थे, किस प्रकार के गिरजाघर थे, तो वे मुस्कुराने लगे और बोले, मैं नहीं जानता। और बालक भी उनके साथ हंसने लगे। वे उन्मुक्त भाव से भारत पर अंग्रेज शासन और भारतीय राजनीति के बारे में अपने संस्मरण सुनाते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी का उतना हाथ नहीं था जितना सुभाष चंद्र बोस का था। ये राज की बात और है। तो उन्होंने क्या बताया क्योंकि रूपा जी तो रहे थे ना गांधी जी के साथ भी रहे थे कुछ समय। उसके बाद उससे पहले शायद सुभाष चंद्र बोस उनके साथ भी रहे थे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस एक क्लास ऊपर थे उनसे, एक ही कॉलेज में पढ़े थे। और गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि अंग्रेजों को उन्होंने लड़कों को बताया कि भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी का उतना हाथ नहीं था जितना सुभाष चंद्र बोस का था। वो तो कहते थे कि एक मारे तो दूसरा गाल और आगे कर दो, एक और खा लो, है ना? एक और मारो। अब वो मारने वाले लोग थे तो गन गन से गोलियां मार देते तो वो छोड़ेंगे क्या वो? अगर एक कोई एक मारे एक और खाने को तैयार हो जाएंगे और सामने वाला क्रूर व्यक्ति है, उसमें बिल्कुल दया का भाव नहीं है, तो क्या होगा फिर? तो और मारेगा कि अच्छा आदमी तो अच्छा मिल गया हमें अवसर, है ना? यहाँ पे कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, अगला तैयार है मार खाने को। अगर वो इतने शरीफ होते तो जलियांवाला कांड क्यों होता? ऐसे-ऐसे कांड क्यों होते? इतने इतने लोग क्यों मरते भारतीय लोग? अगर इतने शराफ़त से काम होता तो, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है, वहाँ कुछ साहस दिखाना पड़ता है, कुछ प्रदर्शन करना पड़ता है। भय बिना होए न प्रीत, भय भय डालना पड़ता है अगले में तब होता है काम। तो सुभाष चंद्र बोस ने वैसा काम किया था। उन्होंने भय पैदा किया। उन्होंने दिखाया कि आप गोली चला सकते हो, तो हम बम बना सकते हैं। हाँ, बनाए भी थे उन्होंने। तो भय पैदा किया उन्होंने। तो उन्होंने देख लिया कि ये तो हमारे से ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। यहाँ पे रुके तो हम कितने के गिनती के लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। हमें मार देंगे। इसलिए फिर छोड़ के गए थे। सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने हिटलर से समझौता किया था कि ब्रिटिश इंडिया के लिए युद्ध करने वाले भारतीय सैनिक यदि जर्मनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दें तो उन्हें आजाद हिंद फौज को सौंप दिए जाए जिससे वे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ सकें। और गांधी जी की अहिंसा से अधिक बोस का यह शक्ति प्रदर्शन था जिससे भारत को आजादी मिली। देखिए कितना सुभाष चंद्र बोस का भी दूरंदेशी देखिए और कितना मतलब पावर था। तो हिटलर से जाकर के मित्रता की, हिटलर के साथ समझौता किया। हिटलर उस समय जर्मनी का शासक था वो। बहुत बड़ा बहुत पावरफुल व्यक्ति था। कितने उनको यहूदियों को मारा, यहूदियों को मारा था उन्हें हिटलर ने, भूखे मार मार के। नाजी यातना शिविर, नाजी यातना शिविर करके बनाए थे उसने शिविर, उसमें कैद करके रखा था यहूदियों को, केवल इतनी सी जगह जितने में सो पाए उतने, और भूखा प्यासा रखता था, सबका कंकाल बन गया था।
तो उस व्यक्ति से जो है कांटेक्ट करके और किस तरह से भय पैदा किया अंग्रेजों में। वे वर्तमान शताब्दी के लास्ट पैराग्राफ ले लेते हैं। वे वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ के अपने बचपन के बारे में बताते हैं, जब सड़क की बत्तियां गैस से जलती थी और कलकत्ता की धूल भरी सड़कों पर घोड़ों से चलने वाली गाड़ियां और ट्राम गाड़ियां ही सवारी के साधन थे। ये बातें लड़कों के लिए भगवत गीता के आध्यात्मिक दर्शन की अपेक्षा अधिक सम्मोहक थी और वे उनके प्रति अधिक स्नेह से आकृष्ट हो गए। उन्होंने अपने पिता गौर मोहन दे के बारे में बताया, जो विशुद्ध वैष्णव थे। उनके पिता कपड़े के व्यवसायी थे और उनका परिवार कलकत्ते के अभिजात मल्लिकों से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। मल्लिकों के यहाँ कृष्ण का एक विग्रह था और प्रभुपाद के पिता ने बचपन में उन्हें उन्हें अर्चना के लिए कृष्ण का एक विग्रह दिया था। प्रभुपाद मल्लिकों के मंदिर में गोविंद विग्रह की अर्चना का अनुसरण किया करते थे। बचपन में वे प्रति वर्ष अपनी रथ यात्रा का समारोह मनाया करते थे, जो जगन्नाथपुरी की विशाल रथ यात्रा समारोह के लघु संस्करण का अनुकरण जैसा होता था। तो प्रभुपाद जी से जो मिलने के लिए आते थे बच्चे, स्टूडेंट्स, है ना? प्राय वहाँ पर 15 साल से लेकर के 20-25, 20-22 साल के बच्चे ज़्यादा थे, जो हिप्पी थे, वो मिलने के लिए आते थे। तो प्रश्न उत्तर करते थे, तो उनको मज़ा ज़्यादा किसमें आता था? तो प्रभुपाद जी उनको उनको बताते थे अपने अतीत के बारे में, कि वहाँ पे कैसा माहौल था, भारत में कैसा माहौल था। वो सब बताते थे, उनको ज़्यादा आनंद आता था। गीता की बातें ज़्यादा गंभीर थी, और दार्शनिक बातें थी वो। तो बच्चों को तो मज़ा उसमें ज़्यादा आएगा। तो प्रभुपाद जी उनसे ऐसी बातें भी करते थे, उस तरह से। और अपने बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उनका जो है वो कलकत्ता में रहते थे, उनके पिताजी शुद्ध वैष्णव थे और उनका कपड़े का व्यापार था और बचपन से ही वो भक्त थे। बचपन से ही उनके पिताजी ने उनको भक्ति करना सिखाया था, अर्चना सिखाया था, भगवान की अर्चना कैसे करना है, ये सिखाया था। उनके पिताजी खुद जब रात को आते थे अपनी दुकान से, आकर के रात को लेट नाइट उस समय अर्चना करते थे भगवान की। और गुरुपा जी देखते थे सोते-सोते वो कैसे करते हैं। और वो रथ यात्रा निकालते थे। जब छोटे से थे, 4-5 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी ने कोई रथ बना के दिया था। इस जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है ना, उसकी कॉपी। रूपा जी ने कहा था कि मैं भी रथ यात्रा निकालूँगा। तो उनको रथ यात्रा के लिए रथ बना कर दिए, खुद रथ बना के दिया। वो वैसे जैसे 7 दिन तक होता है ना वहाँ पर प्रोग्राम, वैसे 7 दिन तक प्रोग्राम किया उन्होंने। अलग-अलग घरों में जाकर के सभी ने उसमें भाग लिया। उनके पिता के मित्र परिहास में कहते, ओह! आपके घर में रथ यात्रा समारोह चल रहा है और आप हम लोगों को आमंत्रित नहीं करते। ये कैसी बात है? उनके पिता उत्तर देते, ये तो बच्चों का खेल है, बस और कुछ नहीं। किंतु पड़ोसी कहते, आप बच्चों का खेल कहकर हम लोगों को दूर रखना चाहते हैं। रूपपाद प्रेम पूर्वक अपने पिता का स्मरण करते, जो कभी नहीं चाहते थे कि वे दुनियादारी में फंसे। रूपपाद जी के पिताजी कभी नहीं चाहते थे, वे हमेशा कहते थे कि राधा रानी का भक्त बने। लेकिन उनकी माताजी जो हैं, वो चाहती थी कि ये एडवोकेट बने, वकील बने। इसलिए उन्होंने उनको पढ़ने के लिए जो है कॉलेज में भेजा था। वो हमेशा चाहती थी कि बड़ा होकर के और लॉयर बने। लेकिन रूपा जी के पिताजी चाहते थे कि भक्त बने, शुद्ध वैष्णव बने, क्योंकि वो वैष्णव थे, खुद शुद्ध वैष्णव थे। वो जो भी आते थे ना साधु संत, साधुओं की बहुत सेवा करते थे उनके पिताजी। जो भी साधु आते थे उनको घर पे लाते, उनकी सेवा करते, उनको खिलाते, पिलाते और उनको यही बोलते अंत में कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें, दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बने, राधा रानी का सेवक बने, ये आशीर्वाद दीजिए। हमेशा ये कहते थे। प्रभुपाद उन्होंने उन्हें मृदंग बजाना सिखाया था और आगंतुक संत महात्माओं से प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र बड़ा होकर राधा रानी का भक्त बने। एक रात उन्होंने बताया कि अपने आध्यात्मिक गुरु से उनकी भेंट किस तरह हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपना निजी औषध व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन किस तरह ग्रह त्याग त्याग दिया और 1959 ईस्वी में संन्यास ले लिया था। लड़कों को उत्सुकता तो थी, लेकिन जो बातें प्रभुपाद बताते, लड़के उनके बारे में इतने अनजान थे कि जब स्वामी जी के मुख से मृदंग या संन्यास जैसा कोई शब्द निकलता तो उन्हें पूछना पड़ता कि इसका अर्थ क्या है। उन लोगों को पता नहीं था मृदंग क्या होता है, संन्यास क्या होता है। यहाँ तो हम लोगों को पता है, या बच्चों को ही पता है, क्योंकि ये सब
कार्य होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, हमारी लाइफ का हिस्सा है। लेकिन वहाँ पर ये सब है ही नहीं, सब कुछ वहाँ का कल्चर ही अलग है। तुमको कुछ पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन इससे बातों से वो क्वेश्चन पुट करते थे, प्रश्न उठाते थे। और प्रभुपाद विषय से थोड़ा हटकर भारतीय मसालों, भारतीय ढोलों, यहाँ तक कि भारतीय स्त्रियों के विषय में भी इधर-उधर की बातें उन्हें बताने लगते। और वे जिस किसी चीज के बारे में बताते, उसे शास्त्र के प्रकाश से जरूर चमका देते। ऐसी चीजों को बताने में वे उनका परिसीमन नहीं करते थे, अपितु वास्तविक जिज्ञासु मिल जाने पर वे घंटों क्या दिन का दिन उनकी विशद चर्चा में बिता देते थे। प्रभुपाद जी देखते थे अगले का मूड क्या, वो क्या चाहता है, क्या सुनना, किस तरह से सुनना चाहता है, वो किस तरह से समझेगा वो। तो उनके प्रश्नों का उत्तर उसी हिसाब से देते थे, लेकिन शास्त्रों से उसको समझाते थे कि शास्त्रीय दृष्टि से किस प्रकार है। यानी अंत में उसको कृष्ण भावना तक ले आते थे। चाहे किसी भी तरह का प्रश्न हो अगले का, साधारण से साधारण प्रश्न क्यों ना हो, प्रश्न का उत्तर देते हुए उसको अंत में कृष्ण भावनामठ तक ले आते थे, उस पॉइंट पर ले आते थे कि उनको कृष्ण के बारे में बता सके, भगवान के बारे में उनको प्रचार कर सके, वहां उस पॉइंट तक ले आते थे। और अगर कोई वास्तविक जिज्ञासु मिल जाता उनको, जो जिज्ञासा करता कि मुझे भगवान के बारे में जानना है, तो फिर वो घंटों क्या दिनों दिन बैठने के लिए तैयार थे, समय देने। उनका लक्ष्य यही था प्रचार करना, इसीलिए गए थे, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो है अपने निजी उदाहरणों से सिखाते हैं। आपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण के द्वारा जीवों को सिखाते थे, वैसे ही उनके जो अनुयायी हैं ये अपने आचरण के द्वारा हमें सिखाते हैं कि किस तरह से जो है आचरण करना चाहिए, एक भक्त के क्या लक्षण है। तो प्रभुपाद जी हर तरह के व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्ति उनके पास आते थे और उनको वो उनके साथ डील करते थे और उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे और अंत में उनको कृष्ण भावना में जोड़ देते थे। कि विशिष्ट जो है विशेषता श्रील प्रभुपाद जी की थी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। तो आज जो है एकादशी है, विशिष्ट एकादशी आज तो है ना, गीता जयंती।